सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्यू के बारे में कि कैसे कैसे हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और बेसिकली क्यू होती क्या है। इस वीडियो में उन्हीं ऑपरेशंस का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, हम पाइथन के अंदर क्यू के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ओके। सो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम क्यू में एक कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन। ठीक है। एक तरीका है कि हम लिस्ट डेटा टाइप को यूज़ करें। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंडर हम लिस्ट डेटा टाइप के थ्रू देखेंगे। ठीक है। अब एक क्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फॉलोइंग फंक्शंस को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें एक क्यू बनानी पड़ेगी और उसके लिए यूज़ करेंगे हम लिस्ट। अगर आपने अगर आपको याद हो तो क्यू मैंने बताया था आपको, लीनियर स्ट्रक्चर्ड लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट। तो इसलिए एक लिस्ट बनाएंगे हम एम्प्टी, जिसको हम एक एज अ क्यू ट्रीट करेंगे। ओके। इसका नाम है माई क्यू। ठीक है। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे एन क्यू नाम से। एन क्यू का क्या काम, क्या होता है, हम ऐड करते हैं एलिमेंट। इस फंक्शन के थ्रू हम न्यू एलिमेंट्स को एंड ऑफ द क्यू में ऐड करेंगे। इसके लिए हम एक अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। ओके। एक फंक्शन बनाया हमने, यस, एक फंक्शन बनाया हमने एन क्यू नाम से। इसमें दो पैरामीटर्स लिए हमने। सबसे पहले तो माई क्यू, जो हमने क्यू बनाई है। नेक्स्ट एलिमेंट, जो हमें एलिमेंट ऐड करना है, हम एलिमेंट को माई क्यू, हमारी जो क्यू है उसके अंदर ऐड कर देंगे यूजिंग अपेंड मेथड। और इसमें हम एज अ पैरामीटर एलिमेंट पास कर देंगे। ओके। अब एक चीज याद रखनी, अपेंड जो है वो लास्ट में ऐड करता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3। ठीक है। अगर हमने डॉट अपेंड 4 लिखा तो ये लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है इज फुल मेथड। ठीक है। अब इस फुल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पाइथन है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है। वो कभी भी पूछती नहीं है जब हम क्रिएट कर रहे हैं एक लिस्ट को कि एक फिक्स साइज देना हो। तो इसीलिए हम कभी भी एनकाउंटर नहीं करेंगे एक सिचुएशन जहाँ पे एक क्यू फुल हो। तो कभी भी ओवरफ्लो वाली सिचुएशन आ ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे इज एम्प्टी नाम से। इज एम्प्टी क्या चेक करेगा, जैसा इसका नाम है, कि क्यू के अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं। अब इसको हम चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग द लेंथ ऑफ क्यू। ओके। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन नाम है इज एम्प्टी, और एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे माई क्यू। अब इसमें हम एक कंडीशन स्टेटमेंट डालेंगे, वो है इफ लेंथ ऑफ माई क्यू इक्वल जीरो। अगर लेंथ ऑफ माई क्यू इज इक्वल टू जीरो होगी, मतलब वो एम टी क्यू है। इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेंगे हम फॉल्स। अब नेक्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे हम डी क्यू नाम से। डी क्यू क्या था, एक डिलीट करने के लिए एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। अपेंड करते हुए हम लास्ट में ऐड करते हैं और हमें डिलीट करते हुए फ्रंट ऑफ द क्यू में डिलीट करना है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि एक साइड से ऐड होता है, एक साइड से डिलीट होता है। अब इसमें हम सिर्फ एक ही पैरामीटर मांगेंगे, वो है नेम ऑफ द क्यू, किस क्यू में से हमें डिलीट करना है, और रिटर्न कर देंगे डिलीटेड एलिमेंट। सो हम अब फंक्शन बनाएंगे डी क्यू नाम, जिसके अंदर हम पैरामीटर मांगेंगे इस क्यू। अब हम चेक करेंगे कि इज एम्प्टी। ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, ट्रू, है ना। ट्रू। तो हमने लिख रहे हैं यहाँ पे नॉट इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू आएगा। बस इस केस में हमने नॉट लगा रहे हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा, और रिटर्न कर देंगे माई क्यू डॉट पॉप। ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जीरोथ एलिमेंट जो है जिसका इंडेक्स जीरो है वो पॉप हो जाएगा। एल्स हमारी प्रिंट हो जाएगी क्यू इज जीरो। ओके। अगर हम यहाँ पे पॉप के साथ जीरोथ एलिमेंट नहीं डालते, सिर्फ पॉप लिख देंगे, इसमें डिफरेंस क्या पड़ेगा, लेट्स सपोज 1 2 3 4। हम अगर पॉप जीरो नहीं लिखेंगे, नॉर्मली हम लिखेंगे ऐसे पॉप, तो इस केस में वो सबसे पहला एलिमेंट पॉप कर देगा। बट अगर हम पॉप जीरो लिखे, सॉरी, पहले वाले केस में वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। और अगर हम पॉप जीरो लिखेंगे, इस केस में हमारा सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होगा। हमने जैसा कि कहा था कि एक साइड से डिलीट होगा और एक साइड से ऐड होएगा, तो उसको भी हमें फुलफिल करना कंडीशन को, इसलिए हम पॉप जीरोथ एलिमेंट पे लिखते हैं। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है साइज, जिससे हमें पता लगे कितने एलिमेंट जो है क्यू के अंदर है। इसके लिए हम सिंपली एक लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। साइज नाम का हमारा एक फंक्शन होगा जिसमें हम एज अ पैरामीटर हम हमारी क्यू का नाम मांग रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं सिंपली लेंथ ऑफ माई क्यू। अब एक और फंक्शन पीक। पीक किसके लिए, कि सिंपली हमें रीड करना है। ठीक है। हमें डिलीट नहीं करना, सिर्फ हमें रीड करना है। क्या रीड करना है हमें, कि हमारे फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, हमारे क्यू के फ्रंट एंड पे कौन सा एलिमेंट है। तो इसके लिए हम सिंपली करेंगे एक
फंक्शन बना देंगे पीक नाम से, जिसके अंदर हम पैरामीटर देंगे माई क्यू। अब चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो हम प्रिंट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न कर देंगे नन। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे माई क्यू और जीरोथ इंडेक्स। जीरोथ इंडेक्स मतलब सबसे पहला एलिमेंट, 0 1 2 3, सबसे पहला एलिमेंट। ओके। अब नेक्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल क्यू का, जिसमें हम लोगों के साथ खड़े हैं एक बैंक कैश काउंटर में, ठीक है। सो यूजुअली ये सारे जो फॉलोइंग इवेंट्स है ये हो सकते हैं एक क्यू में, ठीक है। दो दोस्त एक साथ आए और दोनों ने कैश काउंटर पर खड़े हुए। सो वो एक क्यू में खड़े होंगे, क्यू एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 2 टाइम्स। ओके। जैसे ही एक पर्सन जो है, जो सामने है, उसको सर्विस मिल जाएगी तो वो क्यू में से हट जाएगा। ऐसे ही हमारा इस केस में एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब कैशियर कॉल करेगा नेक्स्ट जिस जो पर्सन उसके बाद खड़ा है उसको सर्व करने के लिए। अब वो फ्रंट ऑफ द क्यू में आ जाएगा। सो हमारे पास दो बंदे थे, सबसे पहले का जैसे ही काम हुआ उसे डिलीट कर दिया पॉप। अब सेकंड वाला बंदा सामने आ गया, अब इसको सर्व कर रहे हैं। अब कैशियर को पता करना है कि लेंथ ऑफ क्यू क्या है। तो इस केस में हम साइज ऑफ क्यू चेक करेंगे कि कितने लोग हैं। अगर और लोग बैंक के अंदर आते हैं, ठीक है, इनमें से 3 जो है अगर कैश काउंटर पे खड़े हो जाएं, एक क्यू ज्वाइन कर ले, तो इस केस में हमारा एन क्यू जो ऑपरेशन है, ऐड होने वाला ऑपरेशन, वो 3 टाइम्स जो है, क्योंकि 3 लोग ज्वाइन कर गए। अब लेट्स सपोज एक और बंदा जो है उसे उसकी सर्विस मिल गई, जो उसका काम था हो गया, वो काउंटर को लीव कर रहा है। इस केस में अगेन एक डी क्यू फंक्शन परफॉर्म होगा, वो डिलीट हो जाएगा और दूसरा वाला सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट 3 जो लोग हैं वो एक के बाद एक, उन्हें उनका जो काम है वो कंप्लीट हो गया, तो इस केस में हमारा डी क्यू ऑपरेशन जो है 3 बार परफॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट कैशियर कॉल करता है नेक्स्ट, और कैशियर को पता लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये है आ गई हमारी एक अंडरफ्लो सिचुएशन, जब कोई भी नहीं है, एम्प्टी है हमारा। सो अब इसका कोड देख लेते हैं। हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले एक माई क्यू नाम से क्यू बना रहे हैं हम, जिसको हम एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट हम इनपुट ले रहे हैं कि पर्सन का कोड दो, जिसे क्या कहते हैं एंटर करना है हमें क्यू में, और इसे सेव कर दे रहे हैं एलिमेंट में। अब एलिमेंट को हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करके ऐड कर दे रहे हैं हमारी उसमें क्यू में। नेक्स्ट हम मांग रहे हैं एक क्या कहते हैं एक और पर्सन का कोड दो जिसे इंसर्ट करना है क्यू में। अगेन हम इसको भी ऐड कर दे रहे हैं फिर। अब नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं कि पर्सन जो हमें रिमूव करना है क्यू से वो कौन है। इस केस में हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, जिसको हमें निकालना है। अब हमने पूछा कि कितने बंदे बचे हैं क्यू के अंदर, साइज ऑफ माई क्यू, साइज ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हमने पूछा कि अब कौन आ रहा है क्यू में, अगेन एन क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं अब कौन आ रहा है, अगेन एन क्यू। नेक्स्ट हम फिर से पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, 3 बार आ गए, अगेन एन क्यू। याद है कि हमने जैसे जैसे पढ़ा था, पहले दो दोस्त आए, फिर एक का काम हो गया तो वो डी क्यू हो गया, उसे हटा दिया। फिर साइज देखा हमने कितना है, फिर 3 लोग आए सेम, है ना। अब हम देख रहे हैं इसके बाद हम एक के बाद एक उन्हें रिमूव कर देंगे जैसे जैसे उन्हें काम उतर आएगा। तो इसके लिए हम वाइल लूप चलाएंगे, चेक करेंगे कि क्यू एम्प्टी है तो नहीं। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सन रिमूव फ्रॉम क्यू इज, और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, और ये प्रिंट होता रहेगा कि जिसको हम डी क्यू करते रहेंगे हमारी क्यू के अंदर से। ओके। अब इसके आउटपुट देखते हैं कुछ। सबसे पहले हमने P1 एंटर किया, फिर P2। अब हमने पहला पर्सन निकाल दिया P1। अब कौन बचा, P2 बचा, तो लेंथ आ गई 1। अब हमने 3 बंदे और एंटर किए, P3 P4। पहले P2 बचा था, फिर 3 4 और 5, 3 बंदे आ गए। अब हम यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, अब हम स्टार्ट करेंगे हर किसी इंसान को जो उसमें बचा है रिमूव करना। अब ऐड हमारा पीछे की साइड से हो रहा था, है ना। अब रिमूवल का टाइम आया तो रिमूवल सामने की साइड से होगा। सबसे पहले ये रिमूव होएगा तो P2 रिमूव हुआ, फिर P3 रिमूव होगा, फिर 4, फिर 5। अब Q इज एम्प्टी, Q हमारी पूरी एम्प्टी हो गई। तो इस टाइप से हम इन अ कोड इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इस सिमिलर तरीके से। अब इसके साथ हम ऑपरेशन सीख गए, क्यू में कैसे डी क्यू कैसे करते हैं, एन क्यू कैसे करते हैं, क्या होते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डेक के बारे में। ओके। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।